आश्रम व्यवस्था। आश्रम व्यवस्था, ठीक है ना। हमने वर्ण व्यवस्था देखी है, पुरुषार्थ की अवधारणा को देखी है। इसी टाइप की एक व्यवस्था है आश्रम व्यवस्था। सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखते हैं, आश्रम यानी होता क्या है। शाब्दिक अर्थ आश्रम, देखो शाब्दिक अर्थ में यह है कि आश्रम में जो है वो संस्कृत की श्रम धातु, श्रम धातु से बना है। श्रम धातु से बना है। इस श्रम धातु में घा और ये जो हिंदी में अपन इया पढ़ते थे वो प्रत्यय जुड़ा है। ये प्रत्यय जुड़ने से बना है। श्रम धातु में घन प्रत्यय जोड़ने से बना है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है श्रम ही श्रम। श्रम ही श्रम, और श्रम ही श्रम का मतलब कहने का चाह रहे हैं, श्रम मतलब मेहनत करना। श्रम, श्रम मतलब मेहनत करना, ठीक है। तो शाब्दिक अर्थ तो ये है कि ये श्रम करने की बात कर रहा है। दरअसल क्या है, आश्रम व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके माध्यम से जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने की एक प्रशिक्षण दिया जाता है और एक व्यवस्था, एक सिस्टम है। नाम लिखा ना, आश्रम व्यवस्था सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जिसके माध्यम से जीवन के आदर्शों को प्राप्त किया जाता है। अब जीवन के कौन से आदर्शों को प्राप्त किया जाता है, तो वही अपन जो कल आदर्श देख क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। ये हिंदू फिलोसफी के अनुसार जीवन के चार आदर्श हैं, उनमें से ही परम आदर्श क्या है, मोक्ष, और तीन उसके सहायक आदर्श हैं। तो ले दे के चार आदर्श हैं, चार जो लक्ष्य हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। उन्हीं चार आदर्शों को प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम का नाम है आश्रम व्यवस्था। आदर्श चार हैं तो आश्रम भी चार है। चार अलग अलग आदर्शों को प्राप्त करने के लिए चार आश्रमों की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। तो देखो ये इसका शाब्दिक अर्थ हो गया, और बाकी क्या है कि जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने की एक व्यवस्था, एक सिस्टम है जिसके माध्यम से हम जीवन के आदर्शों को प्राप्त करेंगे। उनके लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था होगी, और जीवन के आदर्श आप जानते ही हो कौन से आदर्शों को प्राप्त करने की बात की जा रही है। दूसरी बात क्या है, ये जो श्रम आश्रम व्यवस्था, शाब्दिक अर्थ तो देख ही लिया कि श्रम ही श्रम करना, जीवन भर श्रम करना। दरअसल क्या है कि देखो चार आश्रम हैं, एक दो तीन चार। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सन्यास, वो सॉरी वानप्रस्थ, और चौथा है सन्यास। इनका क्रम है, ये ऊपर नीचे नहीं है। मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष में बांट के 25-25 साल, पैदा होने से शुरू के 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 से 50 साल गृहस्थ, और 50 से 75 साल वानप्रस्थ, और 75 से 100 वर्ष या 75 से ऊपर जब तक जियो तुम, 100 के ऊपर भी जियोगे तो सन्यास। ऐसा नहीं कि फिक्स है 100 के बाद क्या करेंगे, 75 के ऊपर आपका सन्यास आश्रम चालू होगा। तो ये जो चार आदर्श थे, उन्हीं चार आदर्शों को प्राप्त करने के लिए चार आश्रमों की व्यवस्था की गई है। ये आश्रम व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ ये है कि श्रम करना। ये जीवन के अलग अलग, एक टाइप से देखा जाए तो ये है क्या, ये है आपके आदर्शों को प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसे हम क्या है, आश्रम व्यवस्था कह रहे हैं। ये वो पॉइंट है कि जहां पर रुककर आपको अगले चरण में प्रवेश करना है। 0 से 25 ब्रह्मचर्य, 25 के बाद गृहस्थ, गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ, वानप्रस्थ के बाद सन्यास, क्रमिक रूप से ये एक सिस्टम बनाया गया है ताकि व्यक्ति को परेशानी ना हो अपने जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने की। उसको धर्म अर्थ काम मोक्ष की कैसे कैसे क्या करेगा, कुछ नहीं करना उसको, ये इसको फॉलो करो, आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष सब अपने आप प्राप्त हो जाएगा, कुछ परेशानी की जरूरत नहीं है। ये एक सिस्टम बना दिया गया है जिसको क्या नाम दिया गया है, आश्रम व्यवस्था। अब सवाल यह है कि ये आश्रम व्यवस्था अस्तित्व में कब आई, क्या ये वैदिक काल से ही अस्तित्व में है या वैदिक काल के बाद अस्तित्व में आई। तो देखो
जहां तक आश्रम व्यवस्था की बात है, ऐसा माना जाता है कि वैदिक काल में आश्रम व्यवस्था अस्तित्व में नहीं है, क्योंकि ज्यादा कोई चर्चा देखने को नहीं मिलती है वेदों में आश्रम व्यवस्था के माध्यम से। इवन ये भी कहते हैं कि उपनिषद काल में भी आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व हमको दिखाई नहीं देता है। और यदि आश्रम व्यवस्था थी भी तो केवल 3 आश्रमों की चर्चा हमको देखने को मिलती है। छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों की चर्चा है। शुरू के 3, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम की चर्चा नहीं है। मनु ने भी, मनु स्मृति में भी 3 आश्रमों की चर्चा करी है, 3 आश्रमों की चर्चा करी है। मतलब इतिहासकार ये कह रहे हैं कि ये जो 4 आश्रम की व्यवस्था है ये बुद्ध काल के पूर्व में अस्तित्व में नहीं थी। खासकर संन्यास आश्रम का तो कहीं उल्लेख भी नहीं मिलता है। संन्यास आश्रम तो बुद्ध काल के बाद ही अस्तित्व में आए, क्योंकि महात्मा बुद्ध और ये सब सन्यासी हो गए थे, तो एक अलग कॉन्सेप्ट निकल के आ गया सन्यासी का। तो पहली बार जो 4 आश्रमों की चर्चा वो की गई है जाबालो उपनिषद में। जाबालो उपनिषद, जाबालो उपनिषद में पहली बार सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख है। सर्वप्रथम 4 आश्रमों का उल्लेख है किसमें? जाबालो उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद 3 आश्रमों की बात कर रहा है। जाबालो उपनिषद में पहली बार 4 आश्रम अस्तित्व में आए हैं, ऐसा उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन पूछेगा कि पहली बार 4 आश्रमों का उल्लेख कहां किया गया है? जाबालो उपनिषद में। अब देखो एक एक करके हमको 4 आश्रमों को देखना है कि 4 आश्रम है तो 4 आश्रम की व्यवस्था क्या कहती है, किसमें क्या करना है, कैसे हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ठीक है, शाब्दिक अर्थ हो गया, कहां उल्लेख किया गया है ये देख लिया है। अब जो 4 प्रकार के आश्रम है उनके बारे में हमको देखना है। सबसे पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम, देखो 4 आश्रम है, प्रत्येक आश्रम में अलग अलग कर्तव्यों को बताया गया है कि इस आश्रम में आपका कर्तव्य ये है, इस आश्रम में आपका कर्तव्य ये है। ये एक टाइप से कर्तव्यों की व्यवस्था है कि आप ये कर्तव्य करोगे तब आपको काम की प्राप्ति होगी, आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपको धर्म का पालन करना है। तो ये दरअसल क्या है? कर्तव्य की व्यवस्था है कि प्रत्येक आश्रम के कर्तव्य अलग अलग हैं। और देखो चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, 4 आश्रम है। चारों आश्रमों में अलग अलग आपके कर्तव्य बताए गए हैं। कल अपन ने देखा था प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, मोक्ष प्राप्ति के 2 मार्ग, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो देखो शुरू के ये जो 2 हैं ये प्रवृत्ति मार्गी हैं और आखिरी के जो 2 क्या है ये निवृत्ति मार्गी हैं। प्रवृत्ति मार्गी और निवृत्ति मार्गी, कल देखा था ना कि एक में सन्यास योगी बन जाते हैं और एक में गृहस्थ रह के सब कुछ काम किया जाता है। तो 2 अवस्थाएं शुरू की प्रवृत्ति मार्गी हैं और आखिरी की 2 अवस्थाएं निवृत्ति मार्ग की हैं। प्रत्येक अवस्था में आपके कर्तव्य अलग अलग हैं, उन्हीं कर्तव्यों को हमको देखना है। सबसे पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम। ये आश्रम को देखो सामान्यतः तो बोल दिया जाता है 0 से 25 पैदा होते ही से, लेकिन आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम की व्यवस्था चालू नहीं हो जाती है। दरअसल यहां पर यह है कि देखो सबसे पहले तो आप इसका ब्रह्मचर्य का इसका भी शाब्दिक अर्थ देखो कि ये कहना क्या चाह रहा है। शाब्दिक अर्थ ये 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है ब्रह्म और दूसरा है चर्य। ब्रह्म का मतलब होता है महानता, महानता, और चर्य का अर्थ है विचरण। तो ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ हुआ कि महानता में विचरण करने के लिए, या महानता में विचरण, यही ब्रह्मचर्य आश्रम का शाब्दिक अर्थ हुआ। लेकिन कुछ और भी अर्थ बताए गए हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम दरअसल ये बताया गया है ये वीर रक्षा के लिए बना है।
अलग अलग ग्रंथों में वीर रक्षा की बात की गई है, क्योंकि भोजन का जो अंतिम सार है वो कहते हैं ब्लड, और ब्लड के बाद वीर्य का निर्माण होता है, इसलिए इसको संरक्षित करना है 25 साल तक, इसके पहले इसका उपयोग नहीं करना। दूसरी बात क्या है, इस ब्रह्मचर्य आश्रम के बात की गई है कि एक ब्रह्मचर्य आश्रम का अर्थ यह भी बताया गया है वेद अध्ययन, वेद अध्ययन, क्योंकि वेद के लिए कई बार ब्रह्म शब्द का भी उपयोग किया गया है, तो ब्रह्मचर्य मतलब वेद अध्ययन के लिए स्थापित किए गए आश्रम को ही हम क्या कह रहे हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम कह रहे हैं। मतलब देखो, सामान्यतः व्यक्ति पैदा होता है और पैदा होते से ही वो क्या है, प्रारंभिक उसका बचपन तो परिवार के बीच बीतता है। अब वो जब 7-8 साल, 9 साल, 10 साल, पहले जो गुरुकुल होते थे वो आवासीय होते थे, बच्चे को वहां पे छोड़ के आना पड़ता था। तो क्या करते थे कि एक संस्कार होता था, उपनयन संस्कार, उपनयन संस्कार। इस उपनयन संस्कार के बाद व्यक्ति को स्कूल में एडमिशन दिला दिया जाता था, वही गुरुकुल में छोड़ दिया जाता था, और कहते हैं कि इसी के बाद से बच्चे का ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है। मतलब आपसे क्वेश्चन पूछे कि किस संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया जाता है, उपनयन संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया जाता है। देखो, सामान्यतः लिख लिया 0 से 25, क्योंकि इसके पहले कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन जब उपनयन संस्कार हो जाता था, कोई फिक्स एज नहीं थी, 8 साल में भी, 9 साल में भी, 10 साल में भी बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना है, मतलब उसको गुरुकुल में एडमिशन दिलाना है, तो उसके पहले घर पे उसका उपनयन संस्कार किया जाएगा, यज्ञ होगा और वो तमाम तरह की होंगी, और उपनयन संस्कार के बाद ही उसका ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश होता है। ठीक है ना। तो किस संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम का प्रारंभ होता है, उपनयन संस्कार के माध्यम से। फिर इस आश्रम में कर्तव्य क्या है, तो देखो, इस आश्रम का जो उद्देश्य है वो 2 बताए गए हैं। एक तो व्यक्ति को अपनी बुद्धि का विकास करना है, बुद्धि का विकास, और दूसरा चरित्र का निर्माण, बुद्धि का विकास और चरित्र का निर्माण। ये जो 2 कर्तव्य बताए गए हैं ब्रह्मचर्य आश्रम के। देखो, दरअसल क्या है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम आपका स्कूल एडमिशन टाइप है, और इस काल में सबसे मेन क्या है, अनुशासन, अनुशासन, व्यक्ति का चरित्र निर्माण करना, उसकी बुद्धि का विकास करना है। और देखो, यही आधार है, यदि यही नींव है ना, बच्चे की नींव ही यदि खराब हो जाएगी तो आगे आने वाले गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास सब फेल है। यही आधार है। यदि यही बुद्धि का विकास नहीं हुआ, यही चरित्र का निर्माण नहीं किया गया, यदि चरित्र का निर्माण नहीं किया गया, तो आगे सभी आश्रमों में वो क्या, चरित्रहीन बना रहेगा। मतलब फिर वो चोरी करेगा, हिंसा करेगा, अपराध, लूट, बेईमानी सब काम करेगा, झूठ बोलेगा, सब कुछ करेगा, क्योंकि उसके ब्रह्मचर्य आश्रम का जो मेन उद्देश्य था चरित्र का निर्माण, वो हो नहीं पाया। और देखो, यहां पे ये भी बोला गया है कि बिना चरित्र के ज्ञान बहुत ज्यादा हानिकारक है। यदि व्यक्ति का चरित्र, और चरित्र का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो शराब या जुआ या फिर अन्य कोई काम, चरित्र का निर्माण ये की बात ये की जा रही है कि वो ईमानदारी से रहे, झूठ ना बोले, लोगों को ना सताए, हिंसा ना करे, क्रोध ना करे, ऐसे चरित्र का हमको निर्माण करना है। और यदि चरित्र का निर्माण नहीं किया गया, केवल हमने बच्चे को ज्ञान दिया, उसकी बुद्धि का विकास किया, तो फिर क्या है, वो बुद्धिमान चोर बनेगा। भाई, आप किसी व्यक्ति को ज्ञान मत दो, अनपढ़ आदमी क्या करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या है, बैंक लूटेगा, तो वो क्या है, बैंक में डाका डाल लेगा, एटीएम खोद के ले जाएगा, और कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इसकी बुद्धि का विकास हुआ है तो वो ऑनलाइन हैकिंग कर लेगा, पूरा पैसा उड़ा लेगा, पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि बुद्धि के विकास के साथ साथ चरित्र का निर्माण है, बच्चे में एक अनुशासन बहुत जरूरी है, और यही अनुशासन उसके पूरे जीवन बना रहेगा। यदि यहाँ पे आपने अनुशासन का विकास नहीं किया, उसको यहाँ पे नहीं बताया कि हमको गुरुजनों का सम्मान करना है, वृद्धजनों का सम्मान करना है, माता पिता की आज्ञा का पालन करना है, दूसरों को कष्ट नहीं देना है, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करना है, और जो भी आपकी इथिक्स है, इथिक्स का प्रवेश इसी काल में होगा। बच्चे में जो नैतिकता का विकास है, नैतिकता वही चरित्र निर्माण, इसी कालखंड में होगा। यदि इस कालखंड में हमने ये विकास नहीं कर पाए तो आगे जाके सब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए इस ब्रह्मचर्य आश्रम को गृहस्थ आश्रम का आधार कहते हैं।
गृहस्थ आश्रम का आधार कहा जाता है। इस ब्रह्मचर्य आश्रम को गृहस्थ आश्रम का आधार। यदि ब्रह्मचर्य आश्रम में आपने सही से काम नहीं किया, अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं किया, तो आपका गृहस्थ आश्रम अपने आप बर्बाद है। और जब गृहस्थ बर्बाद होगा तो फिर आगे की कहानी भी और बर्बाद ही रहेगी। वो सिस्टम जो है, मतलब ये जो आश्रम व्यवस्था एक सिस्टम है, इस सिस्टम का मेन भाई नींव तो यही है ना। यदि नींव ही गड़बड़ हो गई तो ऊपर का भवन तो कितना ही अच्छा बना लो तुम। यदि ब्रह्मचर्य आश्रम खराब है तुम्हारा, तो फिर गृहस्थ आश्रम में तुम कितने ही अच्छा कर लो, वो सक्सेसफुल नहीं होगा। मकान की नींव कमजोर है तो छत कितना ही सुंदर डाल लो, एक ना एक दिन वो गिर ही जाएगी। तो यही बता रहे हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम में हमको व्यक्ति के व्यक्तित्व, बच्चे के व्यक्तित्व का विकास करना है, उसका चरित्र निर्माण करना है, उसको वेद का ज्ञान देना, उसको समस्त ज्ञान देना। और फिर देखो पूरी यही कहानी लेने के बाद यही है, उसको गुरुकुल में डाल दिया है। अब गुरुकुल में फिर वो उस टाइम की जो भी शिक्षा होती थी कि व्याकरण की शिक्षा दी जा रही है, यज्ञ कराने की शिक्षा दी जा रही है, धनुर्वेद की शिक्षा दी जा रही है, जो भी शिक्षा दी जा रही है वो गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करेगा, अपने चरित्र का निर्माण करेगा और आगे आने वाले आश्रमों के लिए तैयारी करेगा। मतलब ये एक प्रकार से ब्रह्मचर्य आश्रम क्या है, गृहस्थ आश्रम की तैयारी है कि आपको 25 वर्ष हो जाएंगे तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, तो उसकी प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जा रही है। क्योंकि जब देखो गृहस्थ आश्रम आएगा तो आपका वैवाहिक विवाह होगा, फिर आपको रोजी रोटी कमानी पड़ेगी, मतलब आपको पैसा अर्न करना पड़ेगा। अर्थ और काम दोनों गृहस्थ आश्रम में जाएंगे। तो आप में यदि स्किल होगा तब तो आप क्या है, आप पढ़े लिखे होगे, जब तो आप आगे जाके क्या है कुछ काम धंधा या नौकरी करोगे। तो सब कुछ आधार यही ब्रह्मचर्य आश्रम है। ठीक है, तो देखो ये ब्रह्मचर्य आश्रम है। इस ब्रह्मचर्य आश्रम की शुरुआत उपनयन संस्कार से होती है। हाँ, और इस ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति के लिए एक और संस्कार किया जाता है जिसका नाम है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार, समावर्तन संस्कार के माध्यम से ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति, या इसको ये कह सकते हैं कि समावर्तन संस्कार को पूरा करने के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर जाता है। क्वेश्चन कैसा भी पूछे कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किस संस्कार के बाद होता है, समावर्तन संस्कार के बाद। समावर्तन अभी अपन 16 संस्कार पढ़ेंगे, 16 संस्कारों की संकल्पना, उसमें एक उपनयन है, एक समावर्तन है। तो समावर्तन मतलब क्या है, अब आपकी शिक्षा पूरी हो गई, गुरु आपको से गुरु दक्षिणा लेगा और आपको विदा कर देगा और आपका ब्रह्मचर्य आश्रम खत्म और अब आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार हो। तो ये समावर्तन संस्कार अपनाया जाता है ब्रह्मचर्य की समाप्ति के बाद। आपका स्कूल एजुकेशन कंप्लीट, अब आप आगे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेंगे। तो अब 25 वर्ष के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो दूसरा जो आश्रम है वो क्या है, गृहस्थ आश्रम। जीवन के अगले 25 साल, मतलब 25 वर्ष से 50 वर्ष तक का काल व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में व्यतीत करेगा। 25 से 50 वर्ष का काल व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। इस गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम की दर्जा दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम, गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। अब सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा गया है, कुछ कारण तो होगा सर्वश्रेष्ठ कहने का। तो देखो सबसे पहले तो क्या है, आप इसका शाब्दिक अर्थ देखो। गृह शब्द से बना है गृहस्थ, और हम ग्रह का अर्थ क्या निकालते हैं, घर। तो यहां पर इसका सीधा सा मतलब है घर बसाना। तो अब घर बसाने से क्या मतलब, घर बनाना नहीं है। यहां पर जो गृहस्थ आश्रम है, इस गृहस्थ आश्रम का तात्पर्य, मतलब यहां पर ग्रह का तात्पर्य भवन से नहीं है कि 25 वर्ष के बाद घर बसाना। ग्रह का तात्पर्य गृहिणी से है। बिना गृहिणी के ग्रह नहीं होता है, बिना गृहिणी के घर नहीं होता है। मतलब सीधी सीधी इसको यह कहना चाह रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम का तात्पर्य शादी करने से है। यहाँ पे एक और संस्कार होता है पाणी ग्रहण, मतलब गृहिणी को प्राप्त करना। तो इसको देखो बोला गया है पाणी ग्रहिती,
पाणी ग्रहिती मतलब पत्नी को प्राप्त करना, पत्नी को प्राप्त करना। पाणी ग्रहिती मतलब पत्नी को प्राप्त करना, और पत्नी को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति क्या है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। ले देखिए मतलब सीधे ब्रह्मचर्य आश्रम आपका कंप्लीट होगा। इस ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आप शादी करोगे, और शादी करने के बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करेगा। समावर्तन संस्कार करके आप कंप्लीट करके आए और गृहस्थ आश्रम में आपने प्रवेश कर दिया। और देखो फिर यहां पर विवाह की भी संकल्पना दी गई है। विवाह भी हिंदू धर्म में क्या है, एक संस्कार है। अपन को विवाह भी दिया है, विवाह ही पढ़ेंगे अपन। विवाह क्या है, एक संस्कार है, जबकि कानून के अनुसार विवाह क्या है, एक सामाजिक समझौता है, कानूनी समझौता है। यहां पर विवाह क्या है, एक संस्कार। जो 16 संस्कार है, उस 16 संस्कारों में से एक संस्कार है विवाह। और विवाह का उद्देश्य क्या है, विवाह का उद्देश्य है हमको पुत्र की प्राप्ति, विशेषकर संतान उत्पत्ति कहा गया है हिंदू धर्म के अनुसार विवाह का उद्देश्य। तो यहां पर व्यक्ति क्या है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है विवाह संस्कार के माध्यम से, या पाणी ग्रहण संस्कार के लो, उसके माध्यम से व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। अब देखो ये आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। सर्वश्रेष्ठ आश्रम इसलिए कहा गया है क्योंकि व्यक्ति इसी आश्रम में अपने सभी, यार कोई का माइक चालू है, अपने समस्त लौकिक एवं पारलौकिक, लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों का पालन करता है। लौकिक एवं पारलौकिक कर्तव्यों के पालन। लौकिक मतलब इस दुनिया के, और पारलौकिक मतलब परलोक। अब सोचो इस लोक के भी आपको कर्तव्यों को पूरा करना है और परलोक के कर्तव्यों को भी पूरा करना है। और इस लोक और परलोक के कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो बिना पत्नी के पूरे नहीं हो सकते। इस लोक और परलोक के कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो बिना पत्नी के पूरे नहीं हो सकते। इसलिए देखो अभी जब अपन विवाह पढ़ेंगे तो वहां पे पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, आपका आधा अंग है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद पत्नी आपका आधा अंग है। अर्धांगिनी का कॉन्सेप्ट दिया गया है इस फिलॉसफी के अंतर्गत। अब ऐसे कौन से कर्तव्य हैं जो बिना पत्नी के पूरे नहीं हो सकते? तो देखो हिंदू फिलॉसफी में क्या है, हमारे कुछ ऋण बताए गए हैं। ऋण मतलब कर्जा है आपके ऊपर। किस किस का कर्जा है? एक तो आपके माता पिता का कर्जा है, आपके ऊपर देवताओं का कर्जा है, आपके ऊपर गुरुओं का कर्जा है, आपके ऊपर अतिथि। तो अभी हम ऋण की अवधारणा को भी आगे पढ़ेंगे। पंच ऋण की 5 ऋण होते हैं हमारे ऊपर। इन ऋणों को चुकाने के लिए, अब मैं ऋण नहीं बता रहा कौन कौन से, अभी अपन अलग से पढ़ेंगे। आप तो बस इतना समझ लो कि मनुष्य पर ऋण होते हैं, और कितने 5 ऋण होते हैं, जिसमें से मात्र क्या कहते हैं, पितृ ऋण होता है, देव ऋण होता है, ऋषि ऋण होता है, आतिथ्य ऋण होता है, इसे 4-5 ऋण। इन ऋणों को चुकाने के लिए व्यक्ति को अपने जीवन में यज्ञ करने पड़ते हैं, बहुत सारे यज्ञ। इसमें से भी पंच महायज्ञ तो बहुत ज्यादा जरूरी है। पंच महायज्ञ तो बहुत ज्यादा। अब यज्ञ का कॉन्सेप्ट भी पढ़ना है, कौन कौन से यज्ञ कराए जाते हैं। इन ऋणों से उऋण होने के लिए, मतलब आपके ऊपर कर्जा है, इस कर्जे को चुकाने के लिए आपको क्या है, ऋण यज्ञ करने पड़ेंगे। और बिना पत्नी के यज्ञ संपन्न नहीं होता। अर्धांगिनी है ना आपका आधा अंग। तो अब यज्ञों को पूरा करने के लिए आपको पत्नी की आवश्यकता है। बिना पत्नी के आपका यज्ञ नहीं होगा, और यज्ञ नहीं करोगे तो आप ऋण कैसे चुकाओगे? और ऋण नहीं चुकाओगे तो देखो आगे फिर मोक्ष कैसे प्राप्त करोगे? मोक्ष के लिए जरूरी है आपको उऋण होना। बिना उऋण हुए आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते। और मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको फिर ऋण उतारना पड़ेगा, और ऋण के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। यज्ञ के लिए तो पत्नी होना ही होना है। इसलिए इसको आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम कह रहे हैं, क्योंकि देखो आप इसमें अपने पूरे ऋण उतारोगे, आप इसमें अपने पंच यज्ञों को कंप्लीट करोगे। ठीक है। इस गृहस्थ आश्रम में आप चाहो तो यहां से लिखना 5 ऋण चुकाएंगे और पंच महायज्ञों को करेंगे।
हमको देखो 16 संस्कारों का कॉन्सेप्ट आगे पढ़ना है। मनुष्य के जीवन में 16 संस्कार बताए गए हैं, जन्म के पहले से चालू हो जाते हैं और मृत्यु तक चलते रहते हैं। 16 संस्कार। इन 16 संस्कारों में से 10 संस्कार आपको इसी गृहस्थ आश्रम में पूरे करने हैं। 16 संस्कारों में से 10 संस्कार कहां हैं? इसी गृहस्थ आश्रम में पूरे करने हैं। आप सोचो, यदि आप गृहस्थ आश्रम को स्किप करोगे तो आपके 10 संस्कार स्किप हो जाएंगे, संभव दिक्कत हो जाएगी। इसलिए इस गृहस्थ आश्रम को बहुत जरूरी बताया गया है। तो 16 में से 10 आश्रमों का 10 संस्कारों का संपादन इसी आश्रम के अंतर्गत किया जाएगा। फिर कल हमने जो 4 पुरुषार्थ पढ़े थे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसमें से त्रिवर्ग की प्राप्ति इसी आश्रम में होगी। त्रिवर्ग में कौन कौन शामिल होता है? धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम, 3 पुरुषार्थ, इनको त्रिवर्ग कहते हैं। त्रिवर्ग की प्राप्ति भी आपको इसी आश्रम में होगी। भाई देखो, धर्म गृहस्थ के लिए जो कल बताए थे ना, मनु ने धर्म के 10 लक्षण, वो दरअसल 10 लक्षण गृहस्थ के लिए बताए गए हैं कि इन गृहस्थों को इस 10 धर्मों का पालन करना अनिवार्य है। गृहस्थ जो भी जीवन जी रहा है वो 10 धर्मों को पालन करे। फिर अर्थ, इसी आश्रम, देखो इसके पहले तो आप ब्रह्मचारी हो, आप स्टूडेंट हो, स्टूडेंट होने के दौरान आप पैसे तो कमाओगे नहीं। इसी आश्रम के दौरान आपको क्या है? अर्थार्जन करना है, पैसा कमाना है। और आगे भी देखो, फिर वानप्रस्थ हो जाओगे तो उधर भी पैसे का कोई रोल नहीं है, तो अर्थ की प्राप्ति आपको इधर ही करनी है। फिर काम, इसके पहले आप तो ब्रह्मचारी जीवन जी रहे, उसके बाद अब वनप्रस्थ हो जाएगा, तो काम की प्राप्ति भी आपको इसी आश्रम में करनी। मतलब सोचो, देखो ये 25 वर्ष का आश्रम है, लेकिन इस 25 वर्ष के आश्रम में व्यक्ति कितना व्यस्त है। उसको विवाह भी करना है, उसको संतान उत्पत्ति भी करना है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना भी, बच्चों को बड़ा भी करना है, अपने पूर्वजों को ऋण से भी उतरना है, अपने आप को अतिथि ऋण से उतारना है। अतिथि ऋण से उतारने के लिए गृहस्थ के लिए बताया गया है कि आपको अतिथि सेवा के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए। स्वयं के लिए खाना पकाना, सिर्फ लिखा है कि सिर्फ स्वयं के लिए खाना पकाना तो पाप है। अब दूसरों के लिए भी अतिथि सेवा की बात की गई है। तो देखो, ये जो गृहस्थ आश्रम है, इस गृहस्थ आश्रम की बहुत प्रशंसा की गई है कि इस गृहस्थ आश्रम के माध्यम से व्यक्ति अपने धर्म, अर्थ, काम त्रिवर्ग की प्राप्ति करेगा, अपने ऋणों से मुक्त होगा, यज्ञों की समाप्ति करेगा, तब जाके वो मोक्ष के लिए तैयार हो पाएगा। और ये सब कुछ क्या है? गृहस्थ आश्रम विवाह के बाद ही है। पत्नी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है इस गृहस्थ आश्रम में, क्योंकि जो अभी विवाह का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, विवाह संस्कार है, जन्म जन्मांतर का बंधन है। हिंदू फिलोसफी में तलाक की कोई अवधारणा नहीं है। विवाह का तो उल्लेख है, तलाक का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। तलाक नहीं होता, तलाक कानूनी होता है। आपने देखा कभी कोई पंडित तलाक करा रहा हो? मंदिर विवाह कराते हैं, तलाक क्यों? क्योंकि इस फिलोसफी के अंतर्गत तलाक का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक बार वैवाहिक बंधन में बंध गए तो आपके जन्म जन्मांतर 7 जन्मों का संबंध फिक्स हो गया। तलाक जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये दूसरा आश्रम है, सर्वश्रेष्ठ आश्रम है, क्योंकि इसी आश्रम के अंतर्गत व्यक्ति को बहुत सारे कर्तव्यों को पूरा करना है। ब्रह्मचर्य तो इसी गृहस्थ आश्रम की तैयारी है, क्योंकि देखो बहुत व्यस्त है। यदि आपने ब्रह्मचर्य को ठीक से नहीं किया तो गृहस्थ में सब बर्बाद हो जाओगे। आप अर्थ की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, धन की प्राप्ति नहीं कर पाओगे, धर्मोनुकूल आचरण नहीं कर पाओगे, तो आपका आने वाला आश्रम तो और बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये आपको क्या कहते, गृहस्थ आश्रम की चर्चा है। और पहले बताया पत्नी का रोल है, खासकर पारलौकिक कर्तव्यों के लिए यज्ञ है, और बिना पत्नी के कोई यज्ञ हो नहीं सकता है। फिर तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम, देखो वानप्रस्थ का शाब्दिक अर्थ तो सीधा सीधा दिख रहा है, वन की ओर गमन। वन की ओर गमन। वानप्रस्थ आश्रम का सीधा सीधा अर्थ है
वन की ओर गमन। अब वन की ओर गमन है, इसका मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के जंगल चले जाना, जंगल जाने से इसका कोई संबंध नहीं है, जंगल संन्यास में जाएंगे, लेकिन इसका नाम है वानप्रस्थ। शब्द की शाब्दिक अर्थ तो देखे तो सीधा सीधा क्या दिखाई दे रहा है, वन की ओर गमन। और ये आपका 50 वर्ष के बाद है, 50 से 75 वर्ष, 50 से 75 वर्ष। अब देखो 25 वर्ष में आपका ब्रह्मचर्य आश्रम समाप्त हुआ, अपने 25 वर्ष की आयु में गृहस्थ आश्रम किया और 25 वर्ष की आयु में विवाह विवाह कर लिया, पत्नी आ गई, पत्नी के बाद आपने क्या है, आपकी पुत्र या पुत्री जो भी है, बच्चे हो गए, आपने पत्नी का सहयोग लेकर क्या किया है, पंच महायज्ञ किए, ऋणों से मुक्त हुए, औलाद पैदा करी है तो पितृ ऋण से मुक्त हो जाओगे आप। पितृ ऋण से मुक्त होने के बाद इन बच्चों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करोगे, तो अगले 25 सालों में ये बच्चे तैयार हो गए। मतलब आपने अपना पारिवारिक दायित्व से आप मुक्त हो गए। अब आप पारिवारिक दायित्व से जब मुक्त हो जाओगे, आप माता पिता बने थे, माता पिता के दायित्व से मुक्त हो गए, आपने बच्चों को बड़ा कर दिया, बच्चों को शिक्षा दीक्षा दे दी, उनको गृहस्थाश्रम में प्रवेश करा दिया। अब तुम घर में मत रहो, या घर में रहो तो भी क्या है, अब आपको समाज की ओर ध्यान देना है। देखो ये इस आश्रम की सबसे मेन विशेषता है। वानप्रस्थ का मतलब जंगल चले जाना ही नहीं है, बल्कि अब आप अपना ध्यान अपने परिवार से हटा के किसकी ओर लगाओ, समाज की ओर। बहुत हो गया परिवार, आपने अपने परिवार की स्थापना करी, बच्चे पैदा करे, बच्चों को बड़ा कर दिया, उनके शादी विवाह कर दिए, अब उस परिवार को छोड़ो, अब आपके बच्चे को गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो गया है, अब उसको अपना जीवन जीने दो। आप किधर हो, आप परिवार उन्मुख होने की बजाय क्या है, समाज उन्मुख हो, आप सामाजिक समस्याओं के प्रति ध्यान दो, समाज कल्याण की भावना से प्रेरित हो। देखो ये जो वानप्रस्थ आश्रम है, ये वानप्रस्थ आश्रम समस्त पारिवारिक झगड़ों को समाप्त करने का अचूक उपाय है। मतलब ये व्यवस्था कैसी क्यों की गई है, ताकि पारिवारिक झगड़े ना हो। देखो यदि बुजुर्ग 50 वर्ष के बाद भी अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, जैसे 60 साल में व्यक्ति रिटायर होता है ना, 50 में नहीं तो 60 साल में सरकारी कर्मचारी को रिटायर कर देते हैं। अब आज की स्थिति में तो क्या है, 60 साल में भी व्यक्ति बहुत फिट होता है, लेकिन उसको रिटायर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जब तुमको रिटायर करेंगे तब तो युवाओं को नौकरी देंगे। यदि तुम ही रिटायर नहीं होगी, तुम 80 साल तक नौकरी करोगे, तो वो युवा क्या करेगा, उसका ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, उसको गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना है, नौकरी कहां से मिलेगी, इसलिए 60 साल में रिटायर होना जरूरी। तो जब नौकरी से रिटायर कर रहे हैं तो भैया समाज से भी रिटायर हो ना, परिवार से भी रिटायर हो। तुम हटोगे परिवार से जब तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी जगह लेंगे। मतलब यहां पर क्या है कि देखो, जो बच्चे पैदा करना है भारतीय संस्कृति में कर्तव्य माना गया है। आपको बच्चे पैदा करना है, बच्चे का लालन पोषण करना है, क्योंकि आपको अपने क्या है, पितृ ऋण से मुक्त होना है, ये एक कर्तव्य के रूप में बताया गया है। लेकिन हमारे समाज में क्या होता है, बच्चे को एक असेट माना जाता है कि बुढ़ापे का सहारा। बच्चे को पैदा किया है, उसको पढ़ाने लिखाने में खर्चा कर रहे हैं, ताकि ये बड़ा होकर जब नौकरी करेगा तो हमारी सेवा करेगा। माता पिता की सेवा करना है ना, एक कर्तव्य के रूप में शामिल किया गया है। तो इस रूप में जैसे व्यक्ति म्यूचुअल फंड में निवेश करता है ना, या कुछ निवेश करता है कि इसका रिटर्न मिलेगा, तो बच्चे इसी रूप में पैदा करता है हमारा समाज की बुढ़ापे का सहारा। लड़के की आकांक्षा इसलिए की जाती है ना कि लड़की तो शादी होकर निकल जाएगी, लड़का हमारी सेवा करेगा। तो माँ बाप बच्चे पैदा कर रहे हैं किस लिए, ताकि बुढ़ापे में हमारी वो सेवा कर सके। जबकि यहां पे कॉन्सेप्ट क्या कर रहा है कि 50 के बाद आपको अपने परिवार को छोड़ देना है, परिवार को ना भी छोड़ो, जंगल ना भी जाओ, तो अब आपको परिवार की तरफ ध्यान नहीं देना, ध्यान किसकी तरफ देना है, समाज की तरफ देना है। आपको अपने परिवार से, अब आपका परिवार आपके बच्चों का परिवार हो गया, आपने जो औलाद पैदा करी थी, आपका कर्तव्य पूरा हो गया, आपको उनसे सेवा नहीं करानी है, अब समाज की ओर ध्यान देना है। तो ये समाज कल्याण की भावना को यहां पर आगे बढ़ाया जा रहा है। इस आश्रम में अर्थ और काम की महत्ता नहीं है। अर्थ और काम की महत्ता समाप्त हो गई है। मतलब पैसा धेला से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए कि अब ये मेरा घर, सब आपको औलादों को दे दो, आप अपने हिसाब से देखो।
अब आपको अपने समाज की कल्याण की चिंता करनी है। और ये समाज कल्याण की चिंता की बात यही है कि सीधे सीधे क्या है, आप जो 50 वर्ष आपने जीवन जिया है, इस 50 वर्ष के जीवन के दौरान आपको जो अनुभव हुए हैं, इस अनुभव का लाभ आपको समस्त समाज को देना है। मतलब देखो, यहां पर वानप्रस्थ का मतलब ये नहीं है कि रिटायर होकर जंगल चले जाना है। यहां पर आपका उत्तरदायित्व तो परिवार से हटकर अब क्या है, पूरा समाज हो गया। आपको समाज के कल्याण, अभी तक हम क्या है, गृहस्थ आश्रम में केवल परिवार की, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को पढ़ाना लिखाने या अपने परिवार की बात सोचते हैं। अब अपने परिवार से हटकर आपका दृष्टिकोण बढ़ाना है। मतलब देखो, धीरे धीरे दृष्टिकोण बढ़ रहा है। गृहस्थ ब्रह्मचर्य आश्रम में दृष्टिकोण खुद पे सीमित है कि केवल खुद को शिक्षित करो, खुद का चरित्र निर्माण करो, किसी से कोई मतलब नहीं है। ब्रह्मचर्य के बाद आप जैसे ही गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हो, अब आपका उत्तरदायित्व या आपका दृष्टिकोण बढ़ेगा और आपके दृष्टिकोण में परिवार, पति पत्नी और बच्चे शामिल हो जाएंगे। पति पत्नी और बच्चे शामिल हो जाएंगे। जब आपका गृहस्थ आश्रम समाप्त हो जाएगा, तब आपका उत्तरदायित्व और बढ़ेगा। अब आपका दृष्टिकोण में आपके पति पत्नी और बच्चे के अलावा पूरा समाज, अब आपको क्या है, समाज कल्याण की भावना को सोचना है। आपको अपने अनुभवों का लाभ समस्त समाज को देना है। ठीक है ना। आपको जगह खाली करनी है ताकि युवा आपकी जगह ले ले। आपको उन युवाओं को गाइड जरूर करना है। उनको ऐसा नहीं छोड़ देना है कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, केवल आपको गाइड। देखो, गाइड करने में और चलाने में अंतर होता है। व्यक्ति के साथ यही समस्या है, ग्रस्त जीवन में वो 25 साल जीता है, अपना एक वर्चस्व स्थापित करता है, तो अपनी औलादों को वो उस वर्चस्व को समाप्त नहीं करने जाता है, चाहता है कि अभी भी परिवार में मेरी ही चले। यही तो परिवार में लड़ाई है। जबकि उसको क्या है, परिवार की तरफ ध्यान नहीं देना है। अब उसको ध्यान किसकी तरफ देना है, समाज की तरफ। भाई, आपने अपनी परिवार की जिम्मेदारी निभा ली, अब आपका कर्तव्य समाज की तरफ है। आपको समाज को ही ध्यान में देना है। अर्थ और काम की कोई महत्ता नहीं है। आपको पैसे धेले की चिंता नहीं करनी है, आपको शारीरिक सुख की चिंता नहीं करनी है। अब आपको केवल क्या है, समाज और अर्थ और काम को छोड़ के किस पर फोकस करना है, मोक्ष पर। अर्थ और काम पुरुषार्थ को छोड़कर मोक्ष पर फोकस करना है कि मेरे को मोक्ष प्राप्ति पर अब ध्यान देना हो गया, मेरे परिवार की जिम्मेदारी, मोक्ष फोकस रहेगा। और आपको क्या है, समाज कल्याण के बारे में भी सोचना है। और देखो, इस दौरान अब व्यक्ति बहुत कठिन अनुशासन में जीवन जीता है, बहुत कठिन अनुशासन में जीवन जीता है। मोक्ष प्राप्ति के ही उसकी फोकस हो गया। अब वो क्या है, धर्म के अनुसार बहुत कठोर आचरण करेगा। अब वो शारीरिक सुख की चिंता नहीं करेगा। गर्मी में धूप में बैठा है, ठंड में गीला चद्दर ओढ़ के सो रहा है, शारीरिक सुख दुख दे रहा है अपने आप को, ताकि इसको काम की चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, काम से ध्यान हटाना है। तो बहुत कठोर आसन, योग करेगा, आसन करेगा, ध्यान करेगा, जो भी करना है उसको मोक्ष प्राप्ति के लिए जो भी प्रयास हो सकते थे, वो सारे प्रयास अब इस आश्रम के तहत करेगा। तो देखो, वानप्रस्थ आश्रम, वन में प्रवेश शाब्दिक अर्थ जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घर छोड़कर जंगल चले जाना। जंगल नहीं जाना है, आपको समाज में ही रहना है। यहीं रह के बस आपका दृष्टिकोण हटाना है। घर में ही रहो, ऐसा नहीं कि घर छोड़ के जंगल चले, घर में ही रहो, लेकिन अब घर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए आपको। घर तो आपने अपना बना दिया, बच्चों को रहने दो। आप अपना फोकस समाज की ओर दो कि पूरे समाज का कल्याण करना है। मेरे को अपने मोक्ष के बारे में सोचो कि 50 साल हो गए हैं और 75 के बाद मेरे को संन्यास आश्रम ग्रहण करना है, तो उसकी तैयारी मैं करूं। तैयारी तो करना है ना। तो संन्यास, वानप्रस्थ दरअसल संन्यास की ही तैयारी, तैयार करो अपने आप को संन्यास के लिए। अपने अनुभव से युवाओं को गाइड करो। जगह छोड़ो जब तो युवा तुम्हारी जगह ले। रिटायर हो ना, 60 साल में जो रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है वो यही है कि भैया 60 में रिटायर हो, तब तो युवाओं को नौकरी लगेगी। और नहीं तो तुम यदि 80 साल तक नौकरी करोगे तो युवा तो बुढ़ा हो जाएगा, उसकी नौकरी नहीं लग पाएगी। तो यही है वो कॉन्सेप्ट कि अब आपको संकीर्ण नहीं, अपने आप को फैलाओ, केवल परिवार तक सीमित नहीं रखो, समाज के बारे में भी सोचो। तो ये आपका वानप्रस्थ आश्रम है 50 से 75। देखो, इस आश्रम में पत्नी को त्यागना नहीं है। वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश सपत्नीक भी होता है, आप त्यागना चाहो तो वह कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन पत्नी के साथ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश होता है। दोनों जन वानप्रस्थ आश्रम में साथ साथ रहते हैं। फिर इसके बाद का जो अगला चरण है अंतिम, वो है सन्यास। अब तो 75 साल हो गए हैं, अब कुछ नहीं बचा जीवन में।
अब क्या है, संन्यास आश्रम आपका चालू होगा। पचहत्तर से 100 वर्ष, और बताया 100 वर्ष फिक्स नहीं है, 75 के ऊपर तुम जितना जी सकते हो वो सब क्या है, संन्यास। ये जीवन के विकास की अंतिम अवस्था है, इसके बाद कुछ नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इसके बाद मर जाएगा, अंतिम अवस्था है। तो देखो संन्यास, संन्यास का शाब्दिक अर्थ है सम्यक रूप से त्याग, सम्यक रूप से त्याग, सम्यक रूप से त्याग, त्याग ही इस संन्यास आश्रम का कोर है, त्यागना है, सब कुछ त्यागना है, सब कुछ त्यागना है। क्योंकि देखो आप मरने वाले हो, तो मरने से पहले सब कुछ त्यागने की तैयारी कर लो। ये अंतिम आश्रम है, अब आपको अंतिम लक्ष्य केवल मोक्ष बचा है। बाकी तो देखो मोक्ष की तैयारी अपन पिछले 25 साल से कर रहे हैं, 50 के बाद ही आपका फोकस क्या हो गया है, मोक्ष पर फोकस हो गया है, ठीक है ना। तो देखो ये त्याग की बात कर रहा है। अब देखो वानप्रस्थ और सन्यास दोनों थोड़े से समान लगते हैं कि जंगल चले जाना, सन्यास ले लेना, बात एक ही है। लेकिन वानप्रस्थ और सन्यास में मूल रूप से दो चीजों को लेकर अंतर है। एक तो क्या है, देखो जैसे आपका गृहस्थ आश्रम था, या शुरू से बता ब्रह्मचर्य, जैसे हमारा क्या है ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम में हमारा केंद्र बिंदु कौन है, हम स्वयं है। फिर आता है गृहस्थ, गृहस्थ आश्रम में आपकी जो प्रेरणा का केंद्र या आपका उत्तरदायित्व या आपका जो भी मोटिवेशन, वो क्या है, आपका परिवार है। आपको अपने परिवार के बारे में सोचना है, खुद के बारे में नहीं सोचना है, यहां पे परिवार आ जाएगा। और फिर आ गया आपका वानप्रस्थ, और वानप्रस्थ में किसके बारे में सोचना है, संपूर्ण मानव समाज। समाज का मतलब क्या है, संपूर्ण मानव समाज, संपूर्ण मानव समाज के बारे में सोचना है। और अगला अंतिम जो आश्रम है सन्यास, इस सन्यास आश्रम में संपूर्ण मानव समाज से भी ऊपर उठकर क्या है, आपको संपूर्ण ब्रह्मांड, यूनिवर्सल, आप अपने आप को इस संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ोगे। अब केवल मानव की बात नहीं करोगे, पूरी दुनिया आपकी अपनी है, जंगल, नदी, पहाड़, जानवर, सबसे आप अपने आप को कनेक्ट करोगे, मतलब पूरा यूनिवर्स। मतलब देखो वानप्रस्थ और सन्यास में मूल अंतर यही है, रुचियों और प्रेरणा का विकास। वानप्रस्थ में आपको समाज पर फोकस करना है, मानव समाज के कल्याण के बारे में सोचना है, जबकि सन्यास में आपको किसी के बारे में नहीं सोचना, आप संपूर्ण ब्रह्मांड से आपको कनेक्ट कर लोगे कि ये पूरा यूनिवर्स मेरा है और ये पूरा यूनिवर्स मेरे अंदर समाया हुआ है। कुछ इस टाइप की प्रेरणा को लेकर आपको सन्यास आश्रम में प्रवेश करना है, ठीक है ना। अब देखो यहां पर सम्यक रूप से त्याग की बात की गई है। सम्यक रूप से त्याग का मतलब केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है, केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं, केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं करना है, बल्कि हमको क्या है, जो आंतरिक बुराइयां हैं, मतलब राग, द्वेष, मोह, माया, इन सब का त्याग करना है, सम्यक रूप से त्याग करना है, ठीक है, ठीक है। जैसे इस भगवत गीता में सन्यासी के बारे में लिखा है कि सन्यासी वह है जो किसी से ना द्वेष करता है और ना ही स्नेह। सन्यासी वह है जो ना किसी से द्वेष करता है और ना स्नेह। देखो ना द्वेष ना स्नेह, किसी से कोई मतलब नहीं है, ना तो किसी से दुश्मनी है और ना, मोह खत्म होना है ना, मोह को भी त्यागना है। तो
सन्यासी वो है जो ना तो किसी से द्वेष करता है और ना ही किसी से स्नेह करता है। महाभारत में लिखा है सन्यासी के बारे में कि सन्यासी पाषाण और कंचन में, पाषाण कंचन, शत्रु मित्र, पाषाण में, कंचन में, शत्रु में, मित्र में, उदासीन में, सब में समान है। सब समान है उसके लिए। पाषाण मतलब पत्थर और कंचन मतलब हीरे जवाहरात, तो उसके लिए पत्थर और हीरे जवाहरात दोनों ही एक से हैं। हीरे जवाहरात को भी क्या कहेगा कि तो पत्थर ही है ये उसके लिए, क्योंकि उसने तो सब कुछ त्याग दिया। अब जिस व्यक्ति ने सब कुछ त्याग ही दिया है तो उसके लिए क्या शत्रु, क्या मित्र, क्या रिश्तेदार, क्या औलाद, सब कुछ उसका, सब कुछ उसने त्याग दिया। इस आश्रम में वो पत्नी को भी त्यागेगा, पत्नी का भी त्याग करेगा और अग्नि का भी त्याग करेगा। अग्नि के त्याग का मतलब क्या है कि अब वो यज्ञ भी नहीं करेगा। वानप्रस्थ आश्रम तक वो यज्ञ करता है, अग्नि का त्याग नहीं करता है। संन्यास आश्रम में वो पत्नी को भी त्यागेगा और अग्नि को भी त्यागेगा। संन्यास पत्नी के साथ नहीं होता, वानप्रस्थ पत्नी के साथ हो जाता है, लेकिन संन्यास पत्नी के साथ नहीं होता। संन्यास के लिए आपको पत्नी का त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि अब आपको अकेले रहना है, क्योंकि देखो मरना तो अकेले ही है। तो पत्नी और अग्नि दोनों का त्याग यहां पर करोगे, ठीक है। तो देखो ये यहां पर संन्यास आश्रम त्याग की बात कर रहा है। आप अपने आप को संपूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ोगे। और देखो इस आश्रम में कोई नियम कानून नहीं है। जैसे वानप्रस्थ आश्रम में, वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति बहुत नियमों में जीता है। सुबह उठेगा, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा, फिर उन्होंने कहा कि भोजन भी कम करना है, रुचिकर भोजन नहीं करना है, क्योंकि इंद्रिय सुख का त्याग करना है हमको। रुचिकर भोजन नहीं करना है, टाइम से भोजन करना है, जितना मिल गया उतना कर लिया। बहुत वानप्रस्थ के लिए भी बहुत कड़े नियम है। लेकिन संन्यास आश्रम में क्या है, नियम ज्यादा मिलते नहीं है। आपको जब भूख लगे तब खा लो, नहीं मिला मत खाओ, कोई जरूरत नहीं है। तो यहां पर जो संन्यास आश्रम है, संन्यास आश्रम दरअसल क्या है, मोक्ष की बिल्कुल आप निकट पहुंच जाओ ऐसी स्थिति को इंगित करता है कि अब आपने सब कुछ त्याग दिया। और जिस व्यक्ति ने सब कुछ त्याग ही दिया है तो उससे क्या मतलब, उसे ना तो परिवार से मतलब, ना ही मानव समाज से मतलब, उसने तो सब त्याग दिया। अब वो है ही नहीं इस दुनिया में, वो किसी और दुनिया में चला गया है। तो ये सन्यासी, सन्यासी क्या मतलब ही है, त्याग। बिना त्याग के सन्यासी नहीं है। वो पूरी प्रोसेस बताई गई है कि गेरुआ वस्त्र, कसाई कलर का वस्त्र पहनेगा। बहुत नियम है कि 5 दिन से ज्यादा एक जगह पर नहीं रुकेगा, भवन में नहीं रहेगा और ऐसा नहीं सोएगा। बहुत है कि आपको लग्जरी लाइफ नहीं जीना। वानप्रस्थ से ही लग्जरी लाइफ खत्म है आपकी, इस काल में तो और सब कुछ खत्म हो गया। तो ये सन्यासी के बारे में बताया गया। अब देखो सन्यासी के भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई योगी होता है, कोई त्यागी, कोई समूह में मिलकर रहते हैं, कोई सिंगल रहता है। तो सबकी अलग अलग कैटेगरी है, ठीक है ना। तो ये सन्यास आश्रम है, अंतिम आश्रम है, और इसी आश्रम में आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है। और इसका आधार क्या है, त्याग। बिना त्याग के सन्यासी नहीं हुआ जा सकता। और त्याग केवल भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं है, इन चीजों का भी त्याग है। आंतरिक मनोभावों को भी त्यागना है, राग द्वेष मोह माया जैसे त्यागों। अब आजकल देखोगे आप, सन्यासी से ज्यादा लग्जरी लाइफ कोई जी नहीं रहा है। सन्यासियों ने बड़े बड़े आश्रम बना लिए, महंगी महंगी गाड़ियों में घूम रहे हैं, हेलीकॉप्टर से आ रहे जा रहे हैं, और वो इतनी लग्जरी लाइफ जी रहे हैं कि कोई गृहस्थ व्यक्ति भी इतनी लग्जरी लाइफ नहीं जीता। तो वो दरअसल क्या है, कोई सन्यासी नहीं है। भले समाज उसको सन्यासी की मान्यता दे रहा हो। अब समाज तो क्या है, उनको पता ही नहीं कि सन्यासी किसको कहना है। सन्यासी वो है जो त्याग दे सब कुछ। और ये त्याग तो क्या दे, इनने तो महल खड़े कर लिए बड़े बड़े। ये कोई सन्यासी नहीं, ये सब बिजनेसमैन है जो अपना अपना सामान बेच रहे हैं। कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है। ये कोई सन्यासी नहीं है, क्योंकि सन्यासी के लिए क्या है, त्याग। ना तो मतलब देखो, इसको त्यागना तो फिर भी सरल है कि भौतिक वस्तुओं को त्याग दिया, घर छोड़ दिया और सब कुछ छोड़ दिया और लंगोट पहन के जंगल में बैठे हैं। लेकिन इनको त्यागना बहुत कठिन है। राग द्वेष मोह माया, ये तो अच्छे अच्छे सन्यासी नहीं त्याग पाते हैं। इनको त्याग करने में बहुत मेहनत लगती है। लेकिन आजकल के सन्यासी से तो भौतिक वस्तुएं नहीं छूट रही, राग द्वेष की तो बात ही नहीं हो रही। वो तो उसमें तो ऐसा है ना कि सन्यासी तो ऐसे है कि वो इतने क्रोधी है कि क्या ही बताएं, इतने लालची है कि इसकी कोई सीमा नहीं है। तो जब उनसे भौतिक वस्तुओं का त्याग नहीं हो रहा, तो आगे की वस्तुओं की तो हम उनसे उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको देखोगे क्या है, सही अर्थों में जो सन्यासी है वो तो विरले ही देखने को मिलेगा। बहुत मुश्किल है कि कोई आपको एकाध सन्यासी देखने को मिल जाए। यदि कोई भौतिक वस्तुओं का त्याग कर भी दे तो इनका त्याग नहीं हो पाता।
राग द्वेष मोह माया आकांक्षा, इनका वासना का त्याग, वासना का अंत नहीं होता। भाई देखो, सब वासना खत्म हो जाएगी तो भी एक वासना तो उसकी बची है कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है। ये भी एक इच्छा है। जब तक ये खत्म नहीं होगा कि मुझे मोक्ष प्राप्त करना है, तब तक मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि मोक्ष का अर्थ ही है वासनाओं का अंत। और सबसे बड़ी वासना है मोक्ष की प्राप्ति करना, कि यदि व्यक्ति के अंदर ये इच्छा है कि मेरे को मोक्ष प्राप्त करना है, जब तक उसकी ये इच्छा रहेगी तब तक वो मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये भी एक वासना है। तो वासनाओं का अंत ही मोक्ष है। तो संन्यास आश्रम में व्यक्ति की सारी वासनाओं का अंत हो जाना चाहिए, तभी वो सन्यासी कहलाएगा, और नहीं तो सन्यासी नहीं है वो। ठीक है, तो ये देखो 100 वर्ष व्यक्ति के जीवन को मानकर आश्रम व्यवस्था की गई है। 4 आश्रमों की चर्चा की गई है, चारों आश्रम के अलग अलग कर्तव्य बताए गए हैं, और प्रत्येक आश्रम एक दूसरे का आधार है। अब देखो, यह आश्रम व्यवस्था एक सामान्य व्यवस्था है, इसको व्यक्ति स्किप भी कर सकता है। हो सकता है कोई व्यक्ति सीधे ब्रह्मचर्य से संन्यास में प्रवेश कर जाए, उसे कोई मतलब नहीं है। ये आम आदमी के लिए बताई गई है व्यवस्था, लेकिन हो सकता है कि कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य से सीधे संन्यास में प्रवेश कर जाए, सीधे वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश न करके क्या है, सीधे संन्यास में चले जाए, मतलब उसने संन्यास ही ले लिया। तो देखो, वो अलग अलग कहा जाता है कि उपनयन संस्कार के बाद कईयों का ब्रह्मचर्य आश्रम चालू होता है और कोई सीधे संन्यास में प्रवेश कर जाते हैं। जो संन्यास में प्रवेश करते हैं फिर उनके लिए अलग व्यवस्था होती है, उनके भी नियम कानून अलग अलग बताए गए हैं। कोई जरूरी नहीं कि गृहस्थ बनना आप सीधे संन्यास पे पहुंच सकते हो, लेकिन उनके लिए अलग चीजें बताई जाएंगी। ठीक है ना। तो ये आश्रम व्यवस्था है। इस आश्रम व्यवस्था में से व्यक्ति अपने जो जीवन के लक्ष्य धर्म अर्थ काम मोक्ष चार पुरुषार्थ को प्राप्त करने का प्रयास करता है। मतलब देखो, 4 पुरुषार्थ के लिए आपको कुछ नहीं करना है, 4 आश्रमों का फॉलो करो, आप 4 पुरुषार्थ को आसानी से प्राप्त कर लोगे। मतलब एक व्यवस्था बनाई गई है। ठीक है, तो ये आपकी आश्रम व्यवस्था है। आगे इसमें अपन अगला टॉपिक कल देखेंगे।